आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.2 की। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल की हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक और ग्रेडेशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है, जिनमें चेंज होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें इस तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को लिखने में काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है कि राइटिंग कभी नहीं समझ में आए या कुछ पॉइंट छूट जाएं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे इस तरीके से इस माध्यम से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पर ये हमारे क्या है, सेकंड है। तो सेकंड है में जो हमारे ग्रुप रखे गए हैं उन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कलर के जो हमने एलिमेंट इसमें दिखाए गए हुए हैं वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये हमारे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अगर आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल को याद करने की ट्रिक जाननी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है, आराम से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट ट्रिक उसमें है, आप उससे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे सेकेंड ए के ग्रुप क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखिए सेकेंड ए में आते हैं। तो सेकेंड ए में देखिए सबके आउटर शेल में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो S2 आएगा, NS2 आएगा। ठीक है, तो इनका जो S होगा पूरा भरा हुआ होगा, पूरा फील्ड होगा, वो भी लास्ट का होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बेरिलियम है तो बेरिलियम में 2s2, मैग्नीशियम में 3s2, कैल्शियम में 4s2, स्ट्रोंशियम में 6s2, बेरियम और रेडियम में 7s2 पहले ही पड़ जाते हैं। तो S इनका क्या है, पूरा पूरा फील्ड है, क्योंकि इसमें हमारा इसमें S1 जा रहा होगा फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में S2 जा रहा होगा, इसलिए इनका सबका S2 क्या होता है, NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर शेल का। ठीक है, देन हम बात करें अगर एटॉमिक रेडियाई की, तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो ये हमारे 7 क्या बने हुए हैं, ये 7 हमारे क्या है, पीरियड है। अब 7 पीरियड का मतलब क्या होता है कि 7 मतलब क्या, शेल। 7 पीरियड यानी यहाँ पे हमें इंडिकेट करते हैं कि 7 शेल, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस अगर हम पहला शेल देखें, पहला पीरियड देखें तो इसमें न्यूक्लियस हमें एक शेल वाले मिलेंगे एलिमेंट। दूसरे पीरियड अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस एक शेल और 2 शेल वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। तीसरा अगर हम लोग पीरियड देखें तो उसमें न्यूक्लियस एक शेल, 2 शेल और 3 शेल वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी अगर ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे तो हमें क्या होती जाएगी, न्यूक्लियस एक शेल, फिर न्यूक्लियस 2 शेल, फिर न्यूक्लियस 3 शेल। इस तरीके से क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी रेडियाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि विद इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ग्रुप में बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर रेडियाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देन सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं क्योंकि इनका साइज क्या है, लार्ज है। सिंस द एटम साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप देयर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे ये हमारा रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बाहर एक शेल। अगर दूसरे पीरियड में हम लोग जाएंगे तो न्यूक्लियस एक शेल, 2 शेल मिलेंगे। तीसरे पीरियड में जाएंगे न्यूक्लियस मिलेगा एक शेल, 2 शेल और 3 शेल मिलेंगे। अगर चौथे पीरियड में हम लोग जाएंगे तो चौथे पीरियड में हमें क्या दिखाई देगा, चौथे पीरियड में हमें मिलेगा न्यूक्लियस एक शेल, 2 शेल, 3 शेल और 4 शेल मिलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे। जब दूरी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसी हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो क्यों होती है, तो देखिए अगर पीरियोडिक टेबल हम लोग साफ साफ देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता चल रहा है कि इन्हें शुरुआत में ही रख दिया गया है। जब शुरुआत में रख दिया गया है तो जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। इधर से इधर अगर हम जाएंगे तो प्रोटॉन्स के नंबर बीच में क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी ओर टेंडेंसी, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरुआत में ही बढ़ गए तो वो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, जिस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। देन हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। तो एल्कलाइन मेटल आयन की तरीके से इनकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रेशन एंथैल्पी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स
डिक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, इनकी इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आयनिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्यों? देखिए अगर मान लीजिए कोई छोटा आयन है तो उस पर अगर H2O के मॉलिक्यूल्स लगे आके हैं तो वो ज़्यादा लग पाएंगे, यानी वो ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, 1 मोल जो हमारा सब्सटेंस है उसको हाइड्रेटेड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल लगेंगे, उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल लार्ज होती है, दोज ऑफ अल्कलाइन मेटल से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। क्योंकि ये जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे MgCl2 CaCl2 जो है वो इस तरीके से क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। जबकि NaCl और KCl जो होते हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते हैं, डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट, इस तरीके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं इन जनरल क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट लस्ट्रस रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कलाइन मेटल। सॉफ्टर होते हैं लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या, एल्कलाइन मेटल से क्या होंगे, हार्ड होंगे। देन बात करते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो ये पॉइंट है ध्यान रखिएगा कि ये ग्रेइश कलर के होते हैं। बाकी जो सिल्वरी मेटल्स हैं हमारे, सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, लेकिन ये जो हमारे होते हैं ये ग्रेइश कलर के होते हैं। देन बात करें अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर देन एल्कलाइन मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। प्योरिटी टेबल में इधर से इधर जाएंगे साइज घटेगा इनका, इसीलिए क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें और क्या कर दें, जितना ज़्यादा हमारे पास क्या कर दें, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और 2 प्लस हो जाते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बेरिलियम से बेरियम तक अगर हम लोग जाएंगे तो होगा क्या, वहाँ पे साइज इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसीलिए क्या होते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। बात करें अगर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो होते हैं वो अगर फ्लेम में अगर हम लोग इनको हीट करें तो उसमें हमें ये कलर कौन कौन से देंगे, कैल्शियम हमें देता है कौन सा, ब्रिक रेड कलर देता है, ब्रिक रेड कलर देता है। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्शियम की तो स्ट्रॉन्शियम हमें कलर देता है, क्रिम्सन कलर देता है। और एप्पल ग्रीन कलर कौन देता है, बेरियम। बेरियम हमें किस कलर का दिखाई देगा, एप्पल ग्रीन कलर दिखाई देगा। लेकिन जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, देखिए कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम तो हमें कलर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से क्या कर रखते हैं, बांधे रखते हैं। इस वजह से स्ट्रांगली बॉन्ड टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम, इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे और ऊपर से जब वापस नीचे नहीं आएंगे और लाइट इमिट नहीं करेंगे, वो लाइट हमें जब तक दिखाई नहीं देगी, और इसीलिए क्या होते हैं, ये कलर हमें नहीं दिखाई देते हैं, ये फ्लेम के साथ कोई भी कलर नहीं देते हैं। दीज एलिमेंट डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम के साथ कोई कलर नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल जो होते हैं, एल्कलाई मेटल्स की तरीके से भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल और थर्मल के कंडक्टर हैं, जो कि मेटल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, एल्कलाई अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्कलाई मेटल्स। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सारी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिमूव होता जाएगा, तो क्या होती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में साइज बढ़ता जाता है, जब साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, एयर और वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं टू ऑक्सीजन और वाटर। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ, और ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपनी सतह पर, जबकि पाउडर्ड बेरिलियम जो होता है वो बर्न हो जाता है, बड़ी तेजी से बर्न होता है इग्निशन इन एयर, और बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। जबकि मैग्नीशियम जो होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और बर्न विद डैजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव
ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बड़ी जल्दी दे देता है जल के। बेरिलियम देता है बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम की बात करें, ये जो होते हैं ये बड़ी जल्दी एयर के द्वारा अटैक्ड कर दिए जाते हैं, ये भी क्या होते हैं ऑक्साइड्स और नाइट्राइड बनाते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर इंक्रीजिंग विगोरस इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है वैसे ये भी क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम में भी हीट निकलती है, इनमें भी हीट हमें निकलती हुई दिखाई देगी, विगोरस रिएक्शन होगी। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन है, ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे हैलाइड बनाएंगे। जैसे इनके हैलाइड जो होते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, इनके ऑक्साइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन से रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बेरिलियम क्लोराइड होगी, सी और ओ निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे CO, और BE और Cl2 बना लेंगे BeCl2। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे हाइड्राइड, ये रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4। बेरिलियम क्लोराइड ने रिएक्शन करी और इसका रिडक्शन हो गया BeH2 बन गई, और ये हमारा एक Li था तो एक Cl निकल गया LiCl, एक एल्यूमिनियम था 2 दूनी 4 Cl थे 3 Cl बचे 3 Cl LCl3 से निकल गए, तो ये बन गए हैलाइड इनके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे लिबरेट करेंगे। फिर एल्कलाई मेटल्स, द एल्कलाइन अर्थ मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की कारण देखिए क्यों है, क्योंकि मेटल के पास क्या है जो 2 इलेक्ट्रॉन है बड़े लूजली बाउंड है, और वो इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। मान लीजिए ए कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ए के ऊपर 2 माइनस आ जाएंगे, मेटल के ऊपर 2 प्लस, तो ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है उसका रिडक्शन हो जाता है, तो ए का इसमें रिडक्शन हो गया, करा किसने मेटल ने, तो ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, जैसे एल्कलाई मेटल्स के सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया ब्लू कलर के होते थे, इनके भी डीप ब्लू ब्लैक कलर के होंगे, वो भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ये देखिए अमोनिया था, मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे अमोनिया के साथ जुड़ गए, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस होता है तो ये रहा माइनस, ऐसे ही 2 प्लस मेटल के ऊपर आए तो ये रहे 2 प्लस मेटल के ऊपर, और अमोनिया मेटल से जुड़ गए, तो ये डीप ब्लैक कलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस तरीके से वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वैसे ही पेन पेपर की तरीके से आपको वीडियो बनाई जाएगी फिर से थ्योरी के लिए, लेकिन थ्योरी था तो इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। और अगर हमारा न्यूमेरिकल वाली वैल्यू होंगी तो हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे तो हमें उसे पेन पेपर से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।